कठमुल्ला जो है वो पंजाबी भाषा के एक लोक कथा का एक वर्ड है, जिसमें एक काठ के मुल्ला को, लकड़ी के एक मुल्ला को बना के गांव में रखा जाता है और उसकी एक कहानी है पूरी। और दूसरा इसका शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है उस कहानी के परिप्रेक्ष्य में, वो ये है कि कट्टरपंथी जो होते हैं, जो इस तरह के जिनको इस्लाम का ज्ञान भी नहीं होता है और इस्लाम की बातें कर रहे होते हैं और कट्टर हो जाते हैं अपने धर्म के ऊपर, जबकि कोई भी धर्म दुनिया का कट्टर होने की अनुमति ना देता है और ना ही उसके लिए कोई रास्ता बनाता है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने अपने धर्म के लिए कट्टर होके और दूसरे धर्म के विरोध में जो है बात करने लगते हैं, कि जो एक दूसरे के प्रति नफरत को बढ़ावा देता है। और धर्म कभी भी किसी धर्म के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जो वो दूसरे के धर्म को बुरा कह के उसको खत्म करने की बात करता हो। लैंग्वेज को लेकर के भी एक नई चीज अभी सामने आ रही है। उर्दू को लेकर के नए नए तरीके की बयानबाजी हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि अपमान किया जा रहा है उर्दू का, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उर्दू एक भाषा है जिस प्रकार से बंगाली, गुजराती, मराठी, मद्रासी, अरबी, इंग्लिश, ये तमाम भाषाएं हैं। भाषा किसी धर्म की भाषा नहीं होती, भाषा रीजन की भाषा होती है, क्षेत्र की भाषा होती है, किसी धर्म की या रिलीजन की भाषा नहीं होती है। यही वजह है कि उर्दू को 400 साल पहले खुद मुसलमान जो थे इसको काफिरों की भाषा कहते थे। जब उर्दू शुरुआत हुई है उर्दू की, तो तब 400 साल तक इसे उर्दू को भाषा कहा जाने लगा, काफिरों की भाषा। लेकिन धीरे धीरे ये भाषा जो थी वो मुसलमानों में प्रचलित हुई। उर्दू एक जबरदस्त भाषा है, एक इनकलाब है। उसे जब भी दबाने की कोशिश की जाती है तो कभी वो जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज में उभर के आती है, कभी वो गुलजार की गजलों में, उनके गानों की उसमें उभर के आती है। तो उर्दू कभी भी कोई धर्म की भाषा नहीं है, एक बेहतरीन भाषा है। लेकिन बार बार उसको मुसलमानों की भाषा कहना या उसको खुद मुसलमान उसको अपनी भाषा समझें, ये एक बहुत अजीब मुद्दा है, अजीब बात है। तो इस मामले को लेके अगर सदन में कोई बयान दिया तो इसके ऊपर उर्दू के जो साहित्यकार हैं या उर्दू के जो शायर हैं वो तो बुरा माने, लेकिन अगर मुसलमान खुद बुरा मान रहे हैं तो ये हास्यास्पद बात है, उसमें कोई दम नहीं है। जी, शिक्षा को लेकर के भी उन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि विपक्ष के सभी लोग अपने बच्चों को तो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि समाज के लोग उर्दू पढ़ें और कठमुल्ला बने। इस तरह से वो उसको देखिए, कैसे इसमें देखते हैं? कोई दो राय नहीं है कि उर्दू एक बहुत ही दबी कुचला विषय हो चुका है, कि जिसमें खुद मुसलमानों के घर में जो उर्दू या अरबी पढ़ाने वाले मौलाना लोग आते हैं उनको ट्यूशन फीस के नाम पे 200-300 रुपए दिए जाते हैं, और उसी घर में इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए जो टीचर आता है उसको 4 से 5 हजार रुपए फीस दी जाती है। तो जहां खुद ही ये बात एक्सेप्ट है आपको कि साहब उर्दू जो है वो हमारे लिए भविष्य का साधन नहीं बन सकता, अपने बच्चों को हम उर्दू पढ़ाएंगे तो हमें भविष्य के लिए जो है वो उतना उज्जवल नहीं दिखाई पड़ता है उर्दू, तो उस स्टेज के ऊपर आप कैसे सोच सकते हैं कि सदन में ये कहा जाए कि नहीं साहब उर्दू मुसलमानों को पढ़वाई जाए और वही उनकी तरक्की का रास्ता बनेगा? ये सोचना बिल्कुल हास्यास्पद है। किसी भी प्रकार से जब तक खुद आप अपनी क्या कहते हैं उसको मजबूत नहीं करते हैं, आप अरबी उर्दू के लिए खुद अगर मुसलमान 5-5 हजार रुपए फीस से देना शुरू कर दें तो वाकई में लोगों को लगेगा फिर आपको किसी सरकार की या उसकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि वो उसको सपोर्ट करें, अपने आप वो लैंग्वेज हावी हो जाएगी। सर, सदन में कुछ नई भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे अवधी, भोजपुरी आदि। इस निर्णय को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के? देखिए, भाषाओं की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की भी होती है और लोगों की भी होती है। बहुत दिनों तक भोजपुरी भाषा जो थी वो एकदम खत्म के कगार पे थी, लेकिन लोगों ने भोजपुरी भाषा को उठाया और आज भोजपुरी भाषा जो है वो अपने आप में एक मकाम रखती है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी भोजपुरी सॉन्ग्स की और उसके ऊपर वहां पे कॉन्सर्ट और शोज हुए हैं। उसी तरह से अगर आप देखें और भी कई ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त होने वाली थी लेकिन उसको लोगों ने बचा लिया, लेकिन बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त हो गई और उनका पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई। जैसे कि एक भाषा है, वो है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन किसी तरह से उसको बचाया नहीं जा पा रहा है।
इसी तरह से सदन में या सरकारों में अगर इस प्रकार की भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा तो हमें लगता है कि ये भाषाएं जो है वो बच सकती हैं। सर विपक्ष जिस तरह से भाषाओं और धार्मिक चीज़ों पर को लेकर के इस टाइम सरकार पर हमलावर है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, विपक्ष का मामला ये होता है कि ये सत्ता पाने के लिए हर तरह के मुद्दों को उठाते हैं और लोगों को भड़काते हैं, उनको बताते हैं कि साहब आप पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, और जब हम होंगे तो अत्याचार नहीं होगा। हालाँकि जब वो होते हैं तो फिर उसी तरह से अत्याचार होता है, सारी चीज़ें होती है। तो ये लोग जो है वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, इसलिए लोगों को इस तरह के बयानों के ऊपर धार्मिक भावनाओं को अपने बीच में नहीं लाना चाहिए। ना ही कठमुल्ला शब्द से मुसलमानों का कोई लेना देना है और ना ही किसी प्रकार से उर्दू भाषा के ऊपर मुसलमानों का कोई अपना वक्तव्य हो सकता है कि उनके ऊपर जुल्म है, क्योंकि उर्दू भाषा से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है।